ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। नाथ पवन सुत की न जो करनी सही सौमुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपत ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र उनके कार्य को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा नदी मन अति भाए पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहाँ तात के ही भांति जान की रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंतती जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती है, यही ताला लगा हुआ है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं। चलत मोहि चूड़ा मन दीन्ही रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहाऊं प्रभु चरना दीन बंधु प्रनाथ हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। मैं मन कर्म और वचन से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनई नहीं कोई अपराधा निसरत प्राण करई हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैंने अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अगनी तन तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन श्रवहि जलु निज हित लागी जरय न पाव देव बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और सांस पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षणमात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती। सीता कहे अति विपति विशाला बिनहि कहें बलि दीन दयाला। सीता जी की भक्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा, बड़ा दुख होगा। मंगल भवन या मंगलहारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीति। बेग चलाई प्रभु आनई भुजबल खल दल जीति। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सखे अयना भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि सपने हु भूजई विपद के ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजय न होए। केत के बात प्रभु जातु धान की कृपहु जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु,
विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार कराऊं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य और मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार या बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तोहि उरन मैं नाही, देखऊं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उद्दरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परौ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर कहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कभी कैसी सा, सुमरि सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थित का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुरि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। कपि उठाइए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं वृद देहु दुर्ग यति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जला डाला। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोलते हैं। साका मृग कै बड़ी मनुसाई, साका ते साका पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चा गणवद विपिन विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछो मोर प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता या मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सके खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला डालती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत यत सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहाँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही वैसा कह दिया। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। यह संवाद जासु उरियावा, रघुपति चरण भगति सो पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा जाता है। सुन प्रभु वचन कहाँ कृप बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपत ही बुलावा, कहाँ चलें कर करहूँ बनावा।
प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, प्रभु कृपाल आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कहीं कारण की जय, तुरंत कपहि कहूँ आय सुधी जय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दे दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी, यह देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूतप जूथ, नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलवाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज ना वहीं सीसा, गर जय भालु महाबल की सा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। हे प्रभु, वे प्रभु के चरण कमल में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीक्ष वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मानु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुगुनाना। राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर पूछ किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन हो गए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सुगनु यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देही, पर की बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे। जोय जोय सगनु जन कहीं होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु कै बरन पारा, गर जही बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अपशकुन शुरू हो गए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिर पाद पुधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिक करही। नक ही उनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर ये पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना करने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चित्कार कर रहे हैं। चिक कर रहे दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटाही मर कट विकट भट बाहु, कोटि कोटाही धावाही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खड़बड़ा उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टलने वाले हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर और योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ों दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे अनेक गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार यही पति, बार बार ही मोहाई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोहाई। रघुवीर रुचिर प्रयाण,
प्रस्तति जानी परम सुहावनी, जन कमठ खर पर सर्पराज सो, लिखत अभिचल पावनी। परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसा शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विद जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, बालू विफलू कपूर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। पवन पुत्र हनुमान